जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 2018 में पेपर हुआ था। उसी के कुछ एमसीक्यू है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है कि पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1752, 1760, 1761 या फिर 1763 में। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1761 में। और यह युद्ध जो है वह अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव के बीच हुआ था। ठीक है, अगर आपसे डेट पूछे कि कब हुआ था तो आप डेट बताइएगा। 14 जनवरी 1761 है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? 1809, 1919, 1862 या फिर 1908 में। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1809। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है, कहाँ पे है? तो छपरा में, मढ़ौरा, गया, फिर मधेपुरा में। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, छपरा में है। छपरा के बेला में है और छपरा जो है सारण का मुख्यालय भी है। ठीक है, एक और सवाल बनेगा कि छपरा किस नदी के किनारे है? तो यह घाघरा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 4, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? हाथी परियोजना जो है कब आरंभ की गई थी? 1991-92 में, 1982-83 में, 1994-95, 1985-86 में। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991-92 में। यह झारखंड के सिंहभूम जिले से शुरू हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मामा की नगरी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बड़ोदरा, चेन्नई, कपूरथला, फिर अहमदाबाद। तो इस सवाल का सही जवाब जो है हो जाएगा बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? 2014, 2010, 2015 फिर 2012 में। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए या फिर ब्रिटेन में। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में लागू किया गया था। ठीक है, पीआईएल का मतलब हुआ जनहित याचिका और पीआईएल की शुरुआत भारत में पीएन भगवती ने किया था। किसने? पीएन भगवती ने भारत में इसकी शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय से संबोधित किया गया? मतलब किस भारतीय को संबोधित किया गया? यहाँ को होना चाहिए। सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। साथियों ये 2018 में पूछा गया सवाल है, करंट का क्वेश्चन। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुषमा स्वराज। और यूएनओ की बात है दोस्तों, तो यूएनओ की स्थापना जो है वह कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 पे, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस, देखिए 2017 ये पुराना क्वेश्चन है करंट का। नवंबर 2017 में ऐसे इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इसको करने से कोई विशेष फायदा है नहीं, इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों कब की गई? 1828, 1928, 1825 या फिर 1829। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1828। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात? नवादा, सिवान, गोपालगंज या फिर छपरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 13, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? 80वां, 75वां, 76वां फिर 51वां। तो यह जो है दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी, 75वां। और ये कब का? पीछे का पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? पटना, गया, भोजपुर या फिर रोहतास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रोहतास। और सबसे कम पूछे कि सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे है, तो आप उत्तर दीजिएगा सहरसा। कहाँ? सहरसा। चलिए अगले सवाल पे।
स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? जूट है, हॉर्टिकल्चर, स्वर्ण या फिर तांबा? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध साथियों हॉर्टिकल्चर से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों, ये पूछ रहा है कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यान मार्टेल, ऑप्शन नंबर एक। यह कनाडा के लेखक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता? यह भी करंट का क्वेश्चन 2018 का। पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया फिर भारत? तो इसको भारत ने जीता था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नील सत्याग्रह बिहार में कहां आरंभ किया गया था? दरभंगा, पटना, चंपारण या फिर कैमूर? तो इस सवाल का सही जवाब आप लोग सब लोग जानते होंगे कि इसका उत्तर डी सी हो जाएगा, चंपारण। नेक्स्ट, टोडार जनजाति कहां निवास करती है? टोडर जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? नीलगिरी पहाड़ी में, महादेव पहाड़ी में? इस सवाल का सही उत्तर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, अवधी साहित्य मूंगा की रचना किसने की थी? मूंगा की रचना किसने की थी? शेख नबी, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन या फिर कुतुबन? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मूंगा की रचना जो है दोस्तों वह कुतुबन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की थी? जापान, ईरान, उत्तर कोरिया फिर यूएसए? तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? 1977, 1976, 1972 या फिर 1978? तो इस सवाल का राइट आंसर जो है दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1977। इसमें और भी क्वेश्चन आता है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति कब कब आया? 1957 में बलवंत राय मेहता, और अशोक मेहता समिति 1977। ठीक है, 1977 जो इसका उत्तर है। और एक है जीबी के राव, जीबी के राव समिति जो है यह 1985 में, और एक सिंधवी समिति जो है वह 1986 में आया था, सिंधवी समिति 1986। वैसे इस पंचायती राज पर अशोक मेहता का समिति की स्थापना जो है साथियों ऑप्शन नंबर है 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी कब का है? 2017 का, करंट का क्वेश्चन। लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर या फिर नई दिल्ली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार लोक शिकायत अधिनियम यह जो है साथियों यह 5 जून 2016 को पारित किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डेटिंग का, रेडियो आयरन डेटिंग का, यूरेनियम डेटिंग या फिर पोटेशियम आर्गन डेटिंग का? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछ रहा है भूगर्भिक चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 27, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत का उप प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला वित्त अधिकारी या फिर पंचायत समिति के प्रमुख? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायत समिति के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास जो है वुल्फ हॉल के लेखक जो है साथियों वो ऑप्शन नंबर ए, हिलेरी मेंटेल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? नियोजन अवकाश किसको कहा गया है? तो इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1966 से 1969, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? भागलपुर, मोतिहारी, बांकीपुर, फिर गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर। कब हुआ था? 1912 में। और कैमा अधिवेशन था? तो 27वां अधिवेशन था। ठीक है, 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। और 1922 में जो हुआ था साथियों, वह गया में हुआ था। और 1940 में रामगढ़, जो अब वर्तमान में रामगढ़ कहाँ पे है? झारखंड में चला गया। चलिए आगे। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता या फिर लखनऊ? तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। नेक्स्ट, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों इंपोर्टेंट बुक है, पुस्तक है। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध जो है यह किस राज्य से है? बिहार, राजस्थान, पंजाब या फिर केरल? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार से है। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक अबुल कलाम आजाद है, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, फिर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 11 जुलाई, 5 जून, 11 जून? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़? तो इस सवाल का सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, यह है पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 42, 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? कब? 2015-16 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। कौन हो जाएगा? केरल। अगले सवाल 43, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो साथियों राज्यसभा में जो है वह 12 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था। कितना? 12 को। चलिए आगे, गारा पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? गारा या गारो का, ये गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़िया श्रेणी ना। इसी में गारा पहाड़िया जो है कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मेघालय? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे है? मेघालय में है। नेक्स्ट, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की थी? कंकाल की रचना जो है दोस्तों ये किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद्र, राम दरस मिश्रा या फिर नामवर सिंह या जयशंकर प्रसाद? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? ईरान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्रिटेन? तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, फिर राज्यपाल के द्वारा? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के द्वारा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 48 मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किसका किसका है? तो भारत फ्रांस का है, भारत और जापान का, भारत रूस का, भारत अमेरिका का? तो मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किस किस का है दोस्तों? तो यह भारत और फ्रांस का है। किसका है? भारत और फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 49, मुंबा देवी मैग्रोव कहाँ है? मुंबा देवी मैग्रोव जो है कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र में?
तो यह कहाँ पे, तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 50 नंबर सवाल पे आइए। कहता है कील कैनाल जोड़ता है, कील नहर जो है किस किस को जोड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। तक कील नहर जो है दोस्तों, कील कैनाल, यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। किसको? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगले सवाल पे आइए। सवाल नंबर 51, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, अव्यवहार के मामले में, फिर कानून के उल्लंघन के मामले में। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्यवहार के मामले में। अगला सवाल, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? पूना, हैदराबाद, हासन या फिर बेंगलुरु? तो 52 का सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट सवाल नंबर 53, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? नामीबिया की राजधानी जो है कहाँ है? तो नामीबिया की राजधानी जो है दोस्तों वह विंडहॉक में है। कहाँ पे है? विंडहॉक में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, विंडहॉक में है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वह किसने किया था? तो इस सवाल का जो सही उत्तर है दोस्तों, हम उत्तर ही आंसर ही बता देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. राय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, धमाल, धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? साथियों धमाल लोक नृत्य है किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र से? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा से है। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 56, 2015-16 के लिए, ये भी पुराना क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, ऐसे इसको पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो उज्जैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 57, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार को स्थापित कहाँ की गई थी? बलिया, तामलुक, तलचर या फिर सतारा? तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पे? बलिया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे यहाँ से साइंस के प्रश्न। चलिए अब साइंस के प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? सूट, ग्रेफाइट, चारकोल या फिर ग्लासिरॉल? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिक्टर स्केल, वेव मीटर, रडार या फिर किलोमीटर? तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्टर स्केल। अगला सवाल, सवाल नंबर 59 के बाद 60, थर्मल फ्लास्ट की खोज किसने की थी? मार्कोनी, ग्राहम बेल, डेबोर या फिर जेएल बियर्ड्स? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेबोर ने किया था। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 61 पे आइए। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? टेकोमीटर का, पेरीमीटर का, टेक्नोमीटर का या फिर लैक्टोमीटर का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर का। नेक्स्ट, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? एंथ्रेक्स रोग जो है वो कैसे होता है? फंजाई से, बैक्टीरिया से, एल्गी से या फिर वायरस से? तो यह जो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वायरस से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 63, अग्नि यानी आग बुझाने के संयंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, पोटासियम का या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। अगला सवाल पे आइए, सवाल नंबर 64, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को, कोक को, बिटुमिनस को या फिर पीट को? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 65, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन डेटिंग का, रेडियो आयरन डेटिंग का, यूरेनियम डेटिंग का, फिर पोटेशियम आर्गन डेटिंग का? तो इस सवाल का राइट आंसर यानी सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 66 से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है किस कलर में होती है? अधिकतम लाल रोशनी में, बैंगनी रोशनी में, नीली में या फिर हरी में?
तो दोस्तों इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रोशनी में। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रोशनी में होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 67, काला जर किस प्रकार, मतलब काला जर किस कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण, लिस्मानिया के कारण, ट्राइकोपाइथॉन के कारण, या फिर टीनिया कैपिटिस के कारण। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिस्मानिया के कारण। लिस्मानिया डोनावारी होता है, लिस्मानिया डोनावारी, इसके कारण, यह एक परजीवी, इसके कारण कालाजार होता है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 68 पे, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? श्वेत रक्त कणिका यानी WBC, प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, या फिर लाल रक्त कण RBC। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त प्लेटलेट्स। नेक्स्ट 69, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? द्रव और गैस के रूप में, द्रव के रूप में, ठोस के रूप में, या फिर गैस के रूप में? तो इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोडीन ठोस के रूप में होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 70, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम जो है साथियों यह किसमें होता है? अग्नाशय में, आंत में, अमाशयिक रस में, या फिर लार में? तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमाशयिक रस में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 71, जरा दृष्टि यानी प्रेसबायोपिया के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का, बेलनाकार दर्पण का, अवतल दर्पण का, या फिर बायोफोकल लेंस का? तो साथियों यह कहता है जरा दृष्टि दोस्त प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए दोस्तों यह जो होता है बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 72, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? जीन, DNA, रैबो, या फिर RNA? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। नेक्स्ट 73, सोना में डैश मिलाया जाता है। सोना जैसा था उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा और चांदी, चांदी और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और जिंक, तांबा और सोना। तो इस सवाल का सही जवाब जो है तांबा और सोना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 74, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? विकिरण, वाष्पीकरण, चालन, या फिर संवहन? तो चिमनी से धुआं जो साथियों बाहर निकलता है वो संवहन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल नंबर 75, ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? मरकरी और आर्गन का, सिल्वर और आर्गन का, कॉपर और आर्गन, टंगस्टन और आर्गन का? तो इस सवाल का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए है, मरकरी और आर्गन का होता है। ठीक साथियों, इस 75 क्वेश्चन के बाद अब 25 क्वेश्चन आपको मैथ का मिलेगा, फिर 50 रीजनिंग का मिलेगा। तो यहीं पे ये सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर आगे देखेंगे, जो सवाल होगा उसको लेकर के फिर आपके अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।